तो वेलकम गाइस, सभी का स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो कल कौन कौन से लेवल्स निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और उन लेवल्स पे अपने को रिएक्ट करना है, वो सारे लेवल्स मैंने मार्क किए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे खुलने पे किस तरीके से हम मार्केट में प्लान रखेंगे। तो देख लेते हैं, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी के अंदर अपने को नजर आ रहा है कि भाई जिस तरीके से कल के दिन में ये पूरा स्ट्रगल किया, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, और पूरे टाइम मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज मान सकते हो, कोई बड़ा मूव भाई कैच करना बड़ा मुश्किल था। हालांकि उसके बावजूद हमने एक ये यहाँ पे समवेयर अराउंड इस ट्रेड में बढ़िया एक है ना डबल, ऑलमोस्ट डबल पैसे वाला मोमेंटम कैच किया था। और यहाँ पे भी एक ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, वो सारे लोग ले नहीं पाए थे, पर यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने निफ्टी में कैच किया था। ऑलमोस्ट 200% तक के रिटर्न यहाँ पे बने थे लास्ट डे के अंदर भी। पर उसके बाद में सेकंड हाफ में मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया और ये जो लेवल था भाई 500, 520, 25 का, इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। बार बार वहां गया, हमने हमेशा प्लान किया कि कॉल के साइड में एक एंट्री बना के बढ़िया पैसा बन सकता है, पर मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं भैया ना, कल के लिए अगर आप देखोगे मार्केट जहां पे है, अगर मार्केट वापस थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या फ्लैट खुलता है, ये सारे लेवल तोड़ता है 22,520 के अगर लेवल्स अगर मार्केट ब्रेक करना चाहता है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करता है, तो कम से कम ये वाला टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ये 560 का, तो ये यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। और ये 560 का लेवल टूटने पे, देखो ये वैसे खुला नीला आकाश है, इसमें आपको कोई भी रुकावट है नहीं ऊपर, पर फिर भी फर्स्ट टारगेट 550-60 का ही रखेंगे। उसको ब्रेक करने पे, 560 के लेवल को ब्रेक करने पे ही आपको आगे प्लान करना है, और वो करना है ऑलमोस्ट 600-620 तक। ये फिबोनाची से मैंने लेवल्स ड्रॉ किए। तो अगला टारगेट यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा भाई ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का। तो ये वाला टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 40 पॉइंट का, अगला टारगेट 60 पॉइंट का। तो टोटल 100 पॉइंट्स के लिए हम एम करेंगे, पर यहाँ पे देखेंगे कि 550 पे क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आके 5 EM में बना रहा है, तो भाई फिर आप आगे कंटिन्यू कैसे करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर बाद में प्राइस एक्शन देख के दोबारा से री एंट्री प्लान करनी होगी। और सीधा सीधा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ टच करते ही बुक कर लिया। यहाँ पे देखेंगे कुछ नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन इस जगह पे बनाया तो ही प्राइस प्रॉफिट बुक करना है यहाँ से ब्रेक करने पे, अदरवाइज टोटल 100 पॉइंट्स के लिए एम करेंगे निफ्टी 50 के अंदर में। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मार्केट खुला फ्लैट तो ये केस है। अगर मान लो मार्केट खुल जाता है थोड़ा ज्यादा गैप अप, यहाँ पे 520, 30, 40, यहाँ पे इस एरिया में 540 के करीब, तो पहले ये मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो पहले ये नीचे आता है, वापस ये 520 वाले लेवल्स टारगेट करता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो दोबारा से इसके लिए एम करेंगे और इसके ऊपर वापस से ऊपर के लिए एम करेंगे। पर गैप अप की सिनेरियो में फिर ज़्यादा खास मार्केट में बचेगा नहीं करने के लिए, पर फिर भी जो भी भाई प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से यहाँ पे एक 520 पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं, उस हिसाब से एम कर सकते हैं। या फिर मान लो और डीपर करेक्शन आता है, दोबारा से ये जो क्लोजिंग वाले लेवल्स टेस्ट करता है 480 वगैरह, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइड का कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे गैप अप के केस में, और दोबारा से बाइंग के लिए इस एरिया में प्लान कर सकते हैं। 520-25 के करीब अगर कुछ बनता हुआ दिखे, या फिर 480 के करीब कुछ बनता हुआ दिखे, तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में फ्लैट में ऊपर क्रॉस करेगा तो दिख ही रहा है। अगर मान लो मार्केट क्या करता है भाई, फ्लैट खुलता है और ये सारे लेवल्स 500, 480, 475 ये सारे क्रॉस करता है ना, तो फिर मार्केट क्या है ना, धीरे धीरे करके नेगेटिव ये सारे एरिया में आ सकता है। इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 430 तक आ सकता है, तो 40 से 50 पॉइंट का एक गिरावट आ सकती है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना देता है। जैसे फ्लैट खुला, थोड़ा सा भी नीचे आया, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना देता है, यहाँ खुलता है, यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, तो नीचे ये वाले लेवल्स एम करेंगे। 430 आप मान सकते हो। और अगर मार्केट मान लो ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कुछ गैप डाउन खुल गया और 430 को ही ब्रेक कर जाता है, तो भाई नेक्स्ट टारगेट नीचे फॉल की तरफ के बहुत बड़े हो सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं 430 से और ऑलमोस्ट 22,270, तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का गिरावट वाला मेरे को एक एरिया नजर आ रहा है। तो ये इतना बड़ा एम नहीं करके कम से कम यहाँ से खुलने पे 100 पॉइंट का एम रखेंगे और प्राइस एक्शन को ध्यान में रखेंगे। जब तक नेगेटिव की तरफ प्राइस एक्शन बनता जाता है उसको कंटिन्यू होल्ड रखेंगे। मेन एम ये रहेगा 270 का। अगर यहाँ पे मान लो थोड़ा सा गिरता है और यहाँ पे फिर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने लगता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे भाई, देख के कि भाई यहाँ से नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पे हायर हाई स्ट्रक्चर बनाने लग गया, एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, तीसरा हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसको होल्ड करके
करके बैठे रहना पुट साइड में, उसको प्रॉफिट को बुक करके और वहां से निकलना होगा। पर नीचे की तरफ 430 के लेवल टूटने पे निफ्टी वापस से टेस्ट करने आ सकता है 22,200 के लेवल्स, 22,250 के लेवल्स, तो उस पर खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट में बैंक निफ्टी अभी जहां पे अगर फ्लैट खुलता है भाई, फ्लैट अगर खुल जाता है और ये सारे लेवल्स तोड़ता है भैया ना, यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट 740 वाले लेवल्स ये ब्रेक करता है तो फिर भैया 47,500 कम से कम ये एम करेंगे। एक राउंड लेवल है तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है यहाँ 40-50 पॉइंट, पर उसको इग्नोर कर देंगे। 47,500 तक हम यहाँ से एम रखेंगे। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे अगर ये ओपन हुआ है यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे ठीक है, तो ये एक बड़ी गिरावट यहाँ पे पॉसिबल है बैंक निफ्टी के अंदर। मान लो फ्लैट खुलता है और 48,000 के लेवल क्रॉस कर रहा है, 950 के ऊपर कंफर्टेबली रह रहा है और 48,000 के लेवल ये वाले क्रॉस कर दे रहा है, तो पहला एम होगा यहां से 150 पॉइंट का ये, और ये 150 पॉइंट क्रॉस करने पे और भाई ऊपर बड़ा टारगेट आपको मिलेगा 48,500 तक, तो 350 पॉइंट ये भी मिल सकते हैं अगर यहां पे फ्लैट खुल के भाई नीचे गिरने पे भी एक बड़ा एम हो सकता है और ऊपर क्रॉस करने पे भी कम से कम 150 पॉइंट और 150 के बाद में 350 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी जिस जगह पे है, बैंक निफ्टी में प्रेफर करूंगा ट्रेड करना, ये बहुत ही अच्छी जगह पे है, प्राइस एक्शन भी अच्छा बनाया हुआ है और क्लियर कट लेवल्स है जहां से एक बढ़िया टारगेट अपने को दोनों ही दिशा में आ सकता है फ्लैट खुलने के केस में। अगर बैंक निफ्टी मान लो खुल जाता है थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव, इस एरिया में कहीं खुल जाता है भाई, यहाँ पे समवेयर अराउंड क्लोज हुआ है 780 के करीब, तो 700 के भी नीचे यहाँ पे खुल जाता है, तो फिर क्या है एक थोड़ा सा भाई है ना सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव में कंटिन्यू नेगेटिव हो गया, तो एक बार थोड़ा सा भाई, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ठीक है, इस जगह से कुछ शॉर्ट किया होगा और भाई नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो नेगेटिव खुलने पे भाई जिन लोगों ने BTST लिया होगा भाई और नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि 48,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो कुछ लोग नेगेटिव हो गए होंगे कि भाई यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। जिस तरीके से भाई वीकली एक्सपायरी में कि भाई 48,100 मतलब 48,200 की भाई यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि भाई उससे नीचे नीचे रहेगा, तो वहाँ पे उस केस में क्या है, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं जब और नेगेटिव उनके डायरेक्शन में खुल जाता है, तो यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। सुबह सुबह नेगेटिव खुलता है तो एक बार थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऊपर जाके अगर दोबारा से ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो बचा हुआ टारगेट जो भी होगा नेगेटिव खुलने के केस में वो हम एम करेंगे। अगर नेगेटिव खुल के भाई कंटिन्यूसली नीचे नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो भाई नेक्स्ट टारगेट भाई ऊपर की तरफ की एंट्री हम 48,000 के बाद में ही बना सकते हैं, जो कि ये 150 पॉइंट का टारगेट हम एम कर सकते हैं। उससे पहले ये एरिया में आप कुछ ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये 200-250 पॉइंट का जो ये एरिया है, ये एरिया कंप्लीटली आपको इग्नोर करना पड़ेगा। गैप डाउन के केस में भी नीचे की तरफ देख सकते हैं, और मान लो अगर मार्केट खुल जाता है थोड़ा भाई ज़्यादा गैप अप 48,000 के भी ऊपर खुल जाता है भाई, अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है भाई कोई न्यूज़ व्यूज़ की वजह से, यहाँ इस एरिया में खुल जाता है 48,000 के ऊपर, तो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ थोड़ा आया 48,000 टेस्ट किया, दोबारा से क्रॉस किया, तो फिर हम एम करेंगे ये ऊपर के ये पॉइंट्स के लिए जो भी बचे हुए होंगे, जितने भी यहाँ पे भाई ये मौका देगा, और उसके बाद में नेक्स्ट वापस 350 का टारगेट। यहाँ पे 48,000 तोड़ के नीचे आता है तो वहाँ पे कुछ खासा पॉइंट आप देख नहीं पाओगे, ये 250 पॉइंट वहाँ इस एरिया में कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है आपको, कंप्लीटली अवॉइड दिस एरिया। इसके नीचे या तो कुछ बन सकता है या इसके ऊपर कुछ बन सकता है, तो बैंक निफ्टी में इस तरीके का आपको प्लान रखना है। बाकी मैं डेली सुबह 9 बजे लाइव ट्रेड करता हूं, तो वहां मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। और भाई ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ये धन का प्लेटफॉर्म है, tv.dhan.co, तो यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स आप एनालाइज कर सकते हो एक साथ, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 2 चार्ट लगा सकते हो। तो यहाँ अगर आपको अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको इस वीडियो के नीचे धन का, तो धन में जाके आप अकाउंट खोल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो मल्टीपल चार्ट्स एक ही स्क्रीन के ऊपर, 4-8 चार्ट तक आप लगा सकते हो भाई। 8 चार्ट ये स्क्रीन के लिए छोटे हैं, पर किसी के पास अगर वाइड स्क्रीन मॉनिटर है तो वहाँ पे इस फैसिलिटी का यूज कर सकता है, कंप्लीटली फ्री है। और धन में ब्रोकरेज भी भाई काफ़ी कम लगता है, फीमेल्स के लिए सिर्फ 10 रुपये है, मेल्स के लिए 20 रुपये है, और इसका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा लैग वगैरह नहीं होता है, हमेशा बहुत स्मूथली वर्क करता है। तो आप जाके अभी अकाउंट ओपन कर सकते हो धन के अंदर। अगर अभी तक कोर्सेज वगैरह प्लान नहीं किए हैं तो वेबसाइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहाँ पे बाय कोर्स और एंड्रॉइड ऐप का, तो वहां से जाके कंप्लीट ट्रेडर कोर्स भी प्लान कर सकते हो। बाकी मिलता है कल सुबह 9 बजे लाइव ट्रेडिंग के अंदर, वहां साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे।